नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आज 31 तारीख को आयोजित 31 अगस्त 2020 को आयोजित बीएसटीसी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम जिसका पेपर का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो में मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे और जीके एवं भाषा संबंधी अभिरुचि संबंधी प्रश्न देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर आप भाषा योग्यता, जीके, शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से देखिए। आप मिलान भी कीजिए, फिर कंफर्म कीजिए कि आपके कितने नंबर आए। तो पहला प्रश्न था, निम्न अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, वाई डब्ल्यू जेड एक्स यू एस वी टी एम के एन एल। तो इसमें वाई यानी 25 पे, जेड है 23 पे, डब्ल्यू है 23 पे, जेड है 26 पे और एक्स है 24 पे। इसी प्रकार इसमें यू 21, एस 19, वी 22 और टी है 20। तो मित्रों देखिए, 19 से 20, 19, 20 और 21 से 22, 19, 20, 19, 20, 21, 22, फिर 23, 24, 25 और 26। तो इसी प्रकार इसका दूसरे का हो जाएगा। जैसे इसका है 13, 11, एन का 14, एल का 12। तो 11, 12, 13, 14। तो मित्रों यानी आगे इसमें ये संख्या दी हुई है, आगे 19, 20, 21 और 22, फिर अगली संख्या 23, 24, 25 और 26। तो 11 से पहले यानी इसमें आ जाएगा 10 से फिर 9, 10, 9 यानी 10, 9, 8 और 7, 10, 9, 8 और 7, 10, 9, 8, 7। तो इसे किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? 9, देखिए मित्रों किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। 9, 7, 9, 7, 10, 8। तो देखिए 7, 8, 9, 10। तो 9 पे क्या आता है? आई, 7 पे जी, 10 पे जे और 8 पे एच। तो अपना उत्तर होगा आई जी जे एच, आई जी जे एच। तो पहले का आंसर है एक बी। अगला प्रश्न है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र, देखिए मित्रों, राम की उम्र श्याम से, तो श्याम की मान लीजिए x है, तो राम की कितनी हो जाएगी? श्याम से 5 गुना, तो राम की क्या होगी? 5x। और अगर उन दोनों की उम्र का अंतर यानी माइनस करने पे क्या आना चाहिए? बराबर है 8। अंतर यानी माइनस दोनों का अंतर। तो 5x में से x घटाया तो क्या आया? 4x बराबर क्या आ गया? 8। तो x बराबर 8/4 यानी x का मान क्या आया? 2। अब राम की पूछी है, किसकी उम्र पूछी है? राम की। तो राम की उम्र क्या है? राम का क्या माना? 5x। तो 5 × 2 यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। तीसरा प्रश्न है,
दिए गए चार विकल्पों में कौन सा दिए गए 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है? तो देखिए मित्रों, ये एक की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, और 27 किसकी क्यूब है? 3 की क्यूब है। 27 है 3 की क्यूब। तो 64 4 की क्यूब होगी, 125 5 की क्यूब, और 216 6 की क्यूब। तो अपना उत्तर क्या होगा? 64, 125, 216। अगला प्रश्न है, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों का कौन सा चित्र सही निरूपित करता है? तो देखिए मित्रों, गाजर क्या है? सब्जी है। तो पहला आंसर होगा गाजर सब्जी और खाद्य पदार्थ, यानी सब्जियां भी किस में आती है? खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ। तो पहला आंसर हो जाएगा गाजर सब्जी और खाद्य पदार्थ। अगला है, चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से। चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। देखिए मित्रों, चक्रवात का विपरीत होता है प्रतिचक्रवात। चक्रवात का विपरीत होता है प्रतिचक्रवात। तो बाढ़ का विपरीत क्या होगा? सूखा। बाढ़ का विपरीत क्या होगा? सूखा। अगला प्रश्न है, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है मित्रों? कबूतरों, यानी कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों। तो देखिए मित्रों, कबूतर क्या है? पक्षी, यानी सभी कबूतर क्या होंगे? पक्षी। और कुत्ते अलग है, तो क्या हो जाएगा? डी। क्या आंसर होगा? डी। अगला प्रश्न है, अगर भाग का अर्थ मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का मतलब है भाग। तो इसे हल करेंगे तो 2। देखिए मित्रों, प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ है गुणा, 2 गुणा 8, और गुणा का अर्थ है -16, और माइनस का मतलब है भाग 4, और भाग का मतलब है गुणा 2। तो 8 दूनी 16, -16 में 4 का भाग दिया 4, और गुणा 2। गुणा क्या होगा? 2, क्योंकि सर्वप्रथम क्या होगा? भाग होगा। 16 में 4 का भाग दिया 4 इंटू 2, और 8 दूनी 16। अब देखिए मित्रों, गुणा होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 में से 8 घटाया क्या आया? 8। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 8B। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, इसमें पिछले वाली संख्या जोड़ी हुई है। 4 में 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 में 11 जोड़ा 29, और 29 में 18 जोड़ा 47। तो 47 में क्या जोड़ना है? 29। 47 में क्या जोड़ना है? 29। तो 29 जोड़िए, कितना आएगा? 76। तो अपना उत्तर होगा 76। अगला प्रश्न है, ध्रुव चुंबक खालिस्तान बैटरी। ध्रुव में क्या होता है? चुंबक होती है। तो बैटरी किस में होती है? टर्मिनल्स में क्या होती है? बैटरी। टर्मिनल्स में क्या होती है? बैटरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत के जोड़े को ज्ञात कीजिए। तो मित्रों देखिए, असंगत का जोड़ा विस्तृत चौड़ा, विस्तृत चौड़ा हल्का भारी, लघु छोटा, बड़ा विशाल। तो देखिए मित्रों, विस्तृत चौड़ा हल्का भारी
तो लघु छोटा, इसमें देखो लघु और छोटा यानी छोटे के लिए, बड़ा और विशाल यानी बड़े के लिए, विस्तृत और चौड़ा यानी विस्तृत के लिए, और यह हल्का और भारी विपरीत शब्द है। हल्का और भारी क्या है? विपरीत शब्द है। अगला प्रश्न है 0.003 को 0.02 का मान, यानी देख मित्रों 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 दूनी 6, और कितनी बार जीरो लगेंगे? 2 ये हो गया, 3 ये 5 बार, 1 हो गया, 2 3 4 और 5, 5 बाद में क्या लगेगा? पॉइंट, 5 बाद में पॉइंट लगेगा। तो 5 बाद में देखो किस में है? डी में। तो 5 बाद में पॉइंट यानी आगे जीरो होने से कोई मतलब नहीं है, तो 5 बाद में पॉइंट है, तो अपना उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों 24 को 6 के आधे यानी 3 से गुणा किया 34 72, 16 को 12 के आधे यानी 6, 16 छकानी 96, तो किस संख्या को यानी इसका आधा 9 को किस से गुणा करें ताकि 108 आ जाए? तो किस से गुणा करेंगे? 12 नमारी 108, 12 उत्तर आएगा ए। क्या उत्तर आएगा? ए। यानी अपना उत्तर होगा ए 12। अगला है निम्नलिखित दिए गए को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह श्रृंखला दी गई हुई है, इसको पढ़कर उत्तर देना है। कितनी बार, यानी 13वां 14वां प्रश्न दोनों इसके आधार पर ही है। कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य, दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है? देखिए मित्रों 2 का अंतर, कितनी बार दो लगातार दिए गए अंकों के मध्य 2 का अंतर, 2 का अंतर होना चाहिए मित्रों। तो इसमें 2 का अंतर है, फिर 5 9 में नहीं है, 9 5 में नहीं है, 5 2 में नहीं है, 2 3 में नहीं है, 3 5 में है, 9 4 में नहीं है, 4 8 में नहीं है, फिर 8 5 में नहीं है, 5 9 में नहीं है, फिर आगे यानी 2 का अंतर होना चाहिए। तो 3 5 में वापस 2 का अंतर है। आगे फिर 5 और 3 में 2 का अंतर है, 5 9 5 4 2 3, 3 5 में 2 का अंतर है। तो मित्रों कितने हो गए? 2 2 4 1 5, कितने होंगे? 5। अगला प्रश्न इसी आधार पर है 14वां। कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया है। 5 के बाद क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने जोड़े हैं? तो देखिए मित्रों एक बार वापिस, यानी क्या बताया था? 5 के बाद 9 आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? 3 नहीं आना चाहिए। तो कौन से है? 5 के बाद 9 ये हो गया, 5 के बाद 9 इसमें है, लेकिन पीछे क्या है? 3 है। देखिए मित्रों 5 के बाद 9 एक ये हो गया, 5 के बाद 9, 5 के बाद 9
इसमें भी है लेकिन पीछे क्या है, 3 है, फिर 5 के बाद 9, तो कितने जोड़े हो गए, 2 2 4 1 5, कुल कितने जोड़े हो गए, 5 जोड़े। तो देखिए अपना उत्तर होगा सी, अपना उत्तर क्या होगा, सी, 5 जोड़े है। अगला प्रश्न है, श्रेणी का अगला अंक है 8 22 8 28 8। तो देखिए मित्रों इसमें तो 8 चल रहा है, 22 में 6 जोड़ा 28, 28 में 6 जोड़ने पर 28 में 6 जोड़ेंगे, 28 6 कितने हो गए, 34, 28 6 34, अपना उत्तर क्या होगा, 34 डी। अगला है, असंगत ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों इसमें सही आकृति बनी है, इसमें भी सही बनी है, इसमें भी सही बनी है, लेकिन इसमें एक तरफ बाहर है एक तरफ अंदर है, तो क्या होगी, असंगत। तो उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, ₹378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों हो जिनमें मूल्य का अनुपात 13 11 और 7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो देखिए मित्रों यह प्रश्न मेरा अनुपात समानुपात में सिक्कों की संख्या में बताया हुआ है, सेम प्रश्न डिटो प्रश्न आया है। तो देखिए इसका हल, तो पहले क्या लिख लेंगे, 378 क्या है, सिक्के, फिर इस साइड 1 अनुपात 1 रुपये के, 1 रुपये के 50 पैसे के और अनुपात 25 पैसे के। सिक्कों का अनुपात क्या है, 13 अनुपात 11 अनुपात 7। यह जिनके मूल्य यानी रुपये है, ये क्या है, रुपये। अब मित्रों अपने को सिक्के दिए हुए हैं, तो यहाँ भी क्या बनाने हैं, सिक्के बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सिक्के। तो ये मूल्य यानी 13 रुपये, 13 रुपये एक एक के, तो कितने सिक्के हो गए, 13, प्लस 11 रुपये है 50 50 पैसे के, यानी 11 रुपये में कितने 50 पैसे होंगे, 11 दूनी 1 रुपये में 2 होते हैं, तो 11 में 22, प्लस 7 रुपये है 25 25 पैसों में, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 25 पैसे के, तो 7 में कितने हो गए, 7 चौके 28, तो जोड़ दीजिए 28 22 50 और 13 अनुपातों का योग होगा 63। क्या होगा, 63, अनुपातों का योग 63। अब देखिए मित्रों अपने को 50 पैसे के पूछा है, 50 पैसों का पूछा है, कितने पैसों का, 50 पैसों का, तो 50 पैसों का अनुपात क्या आया, 22, तो लिख देंगे 22/63 इंटू 378 इंटू 378। अपने को कुल सिक्के दिए 378, तो काट दीजिए, यह 6 बार पूरा पूरा कटेगा, 22 छक्की 132, 22 को 6 से क्या करेंगे, गुणा, 22 छक्की कितना हो जाएगा, 132। अगला प्रश्न है, किसी कूट में स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है, BLUNT को DNVLR लिखा जाता है, उस कूट में MOULD को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मित्रों पहले इसे नंबरिंग कर देंगे, तो 19 20 और Y का होता है 25, 19 20 25 12 और 5। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो यानी U21 और V22 Z26 J10 और C3। तो देखिए मित्रों इसमें 2 अंकों में तो 2 2 घटाया हुआ है और इन 2 अंकों में 2 2 जोड़ा हुआ है,
क्या है, दो दो जोड़ा हुआ है, और बीच वाले में एक जोड़ा है, बीच वाले में क्या जोड़ा है, एक। तो m में दो जोड़ेंगे यानी 13 है, m क्या है 13, 13 में दो जोड़ेंगे, 13 दो 15, और o है 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो 17, u में एक जोड़ेंगे 21 में एक जोड़ा 22, फिर l 12 पे, 12 में से क्या करेंगे, दो घटाएंगे तो 10, और d कितने पे है, 4 पे, 4 में से दो घटाएंगे यानी अंत वाले दो में दो घटा रहे हैं, फर्स्ट दो में दो जोड़ रहे हैं, तो दो घटाएंगे यानी 2, तो क्या आएगा, o 15 पे o, 17 पे q, 22 पे v, 10 पे यानी 10 पे j, और 2 पे b, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, o q v j b। अगला है माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम में चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़ा। देखिए मित्रों, साथ साथ करते जाइए, घर से निकला और 10 मील क्या चला है, पश्चिम में, 10 मील पश्चिम में चला, फिर दाहिनी तरफ यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा, तरफ मुड़ा, दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला यानी वापस 10 मील चला है, फिर बाएं, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा, फिर बाएं मुड़कर वापस 10 मील चला, कितना चला, 10 मील, अंत में फिर बाएं ओर मुड़कर 5 मील चला, फिर यानी यहाँ से बाएं मुड़कर कितना चला, 5 मील। एक मिनट दोस्तों, वापस देखिए एक बार, माइक अपने घर से निकलकर 10 मील पश्चिम में चला, तो 10 मील पश्चिम में चला, फिर पश्चिम में तरफ चला, फिर दाहिनी ओर, दाहिनी यानी ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, दाहिनी ओर मुड़कर 10 मील चला, 10 मील चल दिया, कितना, 10 मील, फिर बाएं मुड़कर 5 मील, बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 मील, 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़ा, अब फिर से बाएं मोड़ दीजिए और कितना चला, 10 मील चला, अंत में वह बाईं ओर, अब इस साइड जा रहा है तो अंत में बाईं ओर यानी इस साइड मुड़ता है और 15 मील, देखिए मित्रों 5 यह है यानी 15 मील चला है, अंत में कितना चला है, 15, तो 5 तो ये क्लियर कर दिए और 10 ये कर दिए, तो कहाँ आ गया, वापिस सेम जगह, 15 मील चलता है, उसके तत्पश्चात से उसका घर कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है यानी 0, कितनी दूरी पर है, 0। अगला है बीसवां प्रश्न देखिए, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है, सुरभि की उम्र क्या होगी। तो देखिए मित्रों, दिव्या और दक्ष दो की औसत उम्र क्या है, 22, तो कुल क्या हो जाएगी, 22 दूनी 44, कुल उम्र 44। यदि सुरभि की उम्र भी जोड़ दी जाए तो अब इतने देर 2 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए, 3, कितने हो गए, 3, जोड़ दी जाए तो इन औसत 28 वर्ष, तो अब 3 की 28 हो गई यानी 28 दूनी 56, 28 थी, कुल हो गई 84, 2 की 44 थी, सुरभि की जोड़ दी 84 हो गई, यानी अब पूछा सुरभि की उम्र क्या होगी, तो इन 2 की 44 थी और तीनों की 84 है, तो 84 में से 44 घटा दीजिए, कितना आएगा, 40 वर्ष, सुरभि की उम्र क्या थी, 40 वर्ष। अगला है 21वां,
एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले। किसको? राज को मुकेश से ज़्यादा अंक, किंतु पीरिया जितने नहीं, यानी पीरिया को राज से भी क्या मिला है? ज़्यादा। यानी पहले देखिए परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा, राज को किससे ज़्यादा मिले हैं? मुकेश से ज़्यादा, किंतु पीरिया जितने नहीं, यानी पीरिया को राज से भी क्या मिला है? ज़्यादा अंक मिले। पीरिया को राज से भी ज़्यादा। आगे, पीरिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले। पीरिया को किससे? गौरव और कविता, इनसे ज़्यादा अंक किसको मिले हैं? पीरिया को। गौरव को मुकेश से कम अंक, यानी गौरव से ऊपर कौन है? मुकेश। तो गौरव और कविता कहाँ जाएंगे? मुकेश से नीचे गौरव और कविता, गौरव और कविता। परंतु उसके अंक इन पांचों में देखिए मित्रों, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। मुकेश से, यानी ये मुकेश है, मुकेश से कम किसको हुए? गौरव को। परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं है। सबसे कम नहीं है मतलब किसके हो जाएंगे? कविता के सबसे कम हो जाएंगे। कविता, गौरव, मुकेश, राज और पीरिया अंकों की अवरोही अवस्था में, अवरोही अवस्था यानी बड़े से छोटे दूसरे स्थान पर कौन है? यानी बड़े से छोटे दूसरे स्थान पर कौन होगा? राज। कौन होगा? राज। अगला प्रश्न है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, लड़की क्या बोली? यह मेरे मामा के, यानी लड़की बोल रही है यह मेरे मामा के पिताजी की, मामा के पिताजी की लड़की का। मामा के पिताजी, यानी मामा के पिताजी की लड़की कौन हो गई? मामा के पिताजी की लड़की यानी माँ। मामा के पिताजी, ये मामा के पिताजी यानी नाना की लड़की का, लड़की यानी खुद की क्या हो गई? माँ। लड़की का लड़का है। यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का क्या है? लड़का। यानी मामा के पिताजी की लड़की यानी मामा की बहन यानी खुद इस लड़की की क्या हो गई? माँ। तो लड़की और लड़के से क्या संबंध है? तो लड़की और लड़के का क्या संबंध आ गया? यानी दोनों क्या होंगे? बहन भाई। अगला है, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। देखिए मित्रों, वीणा, गिटार और सारंगी सब एक जैसे वाद्य है, लेकिन बांसुरी एक अलग है। अगला है, 5 मित्रों में ए बी डी की तुलना में भारी है। 5 मित्रों में ए है वो बी और डी की तुलना में क्या है? भारी है। सी डी की तुलना में हल्का है। सी है वो डी की तुलना में क्या है? हल्का है। बी डी की तुलना में हल्का है। बी है वो डी की तुलना में, देखिए मित्रों इसे उल्टा लिख दीजिए, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। लेकिन ये ई से क्या है? भारी है। ये सब यानी बी है वो डी की तुलना में
हल्का है, लेकिन ई से क्या है, भारी है। तो इन सब में भारी कौन है, सबसे भारी कौन बच गया, ए, यानी अपना उत्तर होगा डी। अपना उत्तर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है 25। ए बी की बहन है। ए बी की क्या है, बी की बहन। एफ जी की पुत्री है। एक बार इसे छोड़ दीजिए, एफ जी की पुत्री है। सी बी की माता है। सी है वो बी की क्या है, सी है बी की माँ। डी सी का पिता है। डी है वो सी का पिता। डी सी का पिता है। ई डी की माता है। ई है वो डी की क्या है, माता। डी की माता है। ए का डी से, तो इतना आगे अपने को पूछा ही नहीं है। ए का डी से, ए का यानी इसका किससे, डी से क्या संबंध है। तो देखिए ये दोनों पुत्र किसके हैं, सी के। सी के क्या है, ये सी है इन दोनों की माँ। माँ का पिता, माँ का पिता कौन है, डी। तो यानी बेटी की, ये सी इसकी डी की क्या हो गई, बेटी। बेटी की बेटी क्या लगी, यानी बेटी की बेटी, यानी दो हिती। तो दो हिती अगर नहीं दिया हुआ है तो यानी दो हिती या पोती, इसका उत्तर क्या होगा, पोती। अगला है निम्न में असंगत को ज्ञात कीजिए। द्वीप, तट, प्रायद्वीप, नखलिस्तान। तो इसमें क्या होगा मित्रों, नखलिस्तान, क्योंकि द्वीप पानी के बीच में होता है, यह तट है यानी पानी का एक भाग, किनारा। प्रायद्वीप यानी इसके तीन तरफ क्या होता है, जल होता है। इसके चारों ओर जल, इसके एक तरफ जल। लेकिन नखलिस्तान क्या होता है, नखलिस्तान ऐसे सुंदर दृश्य यानी बढ़िया वातानुकूलित, बढ़िया मतलब हरा भरा क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। अगला है 27। असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत को ज्ञात कीजिए। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, खुबानी। तो यह अलग होगा। ये सब तीनों क्या है, यानी मसाले। दालचीनी, लौंग, जावित्री, काली मिर्च। अगला है किसी कूट भाषा में बेट को 23, बेट को क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है। 23 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में केट को देखिए मित्रों, बी का 2, ए का 1 और टी का 20, 20 2 22 रेख 23 यानी जोड़ा है। तो इसको भी जोड़ दीजिए। सी का 3, ए का 1 और 20, 20 3 23 रेख 24। उत्तर क्या होगा, 24। 29वां है एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर, उनके सिर की गिनती 80। सिर की गिनती क्या है, 80। उनके पैरों की संख्या 200। सिर की तो है 80 और पैरों की संख्या क्या है, 200। तो कितने मोर है, मोर ज्ञात करना है। तो मित्रों आपको ये देखिए, हिरण के पैर को कितने होते हैं, 4, मोर के 2। अब आपको सर्वप्रथम में यानी पैर, ज़्यादा संख्या क्या है, पैरों की है। तो पैर में कभी भी इस प्रकार के प्रश्न हल करो तो ज़्यादा संख्या में कम पैरों वाला का पैर, यानी पैरों में कम पैरों वालों का भाग दे दीजिए। पैरों में कम पैरों का, कम पैर किसके, मोर के 2 का भाग दिया 100। अब टांगों की संख्या, सिरों की संख्या घटा दीजिए।
80 घटाया तो 20 क्या आएगा, ज़्यादा पैर वाले। अब कम पैर वालों का भाग दिया है तो ज़्यादा पैर यानी 20, ज़्यादा पैर वाले क्या है, हिरण कितने आएंगे, 20 आएंगे, हिरण है 20। अब सिर कुल 80 है तो 80 जानवर है, उसमें 20 हिरण है, तो मोर कितने बच गए, 80 में से 20 घटा दीजिए, कितने आएंगे, 60। कितने आएंगे, 60। अगला प्रश्न है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है, उसका मासिक वेतन है। तो देखिए मित्रों, 75% खर्च करता है और 1500 बचाता है, तो 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 25%। तो इससे निकाल दीजिए, मान लीजिए उसका वेतन x है, उसमें से 25% बचाता है, यानी 75 खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25, और 25 बचाता है यानी कितने रुपये बचाता है, बराबर लिख दीजिए 1500। तो x बराबर 1500 इंटू 100 बट्टे क्या आ गया, 25, काट दीजिए, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 बार। अब 4 को 15, 15 चौक 60 यानी 6000 रुपये, कितने आ जाएंगे, 6000 रुपये। अगला है, एक श्रृंखला में अगला अंक होगा, अगला अंक होगा। देखिए मित्रों, 2 को, सब संख्या को, यानी 2 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, 2 दूनी 4, 1 5, फिर 5 को भी 2 से गुणा करके और 1 घटाया है, 5 दूनी 10 में से 1 घटाया 9, फिर 9 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, 9 दूनी 18, 1 19, 2 से गुणा करके 1 घटाया है, गुनी दोनों 38 में 1 घटाया 37, फिर 2 को गुणा करके, यानी एक बार जोड़ना फिर घटाना, एक बार तो 2 से गुणा करके जोड़ा है, 2 से गुणा करके 1 घटाया है, फिर 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर 2 से गुणा करके 1 घटाया है, तो अब फिर 2 से गुणा करके 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 37 दूना होता है 74 प्लस 1 बराबर 75, कितने होंगे, 75। अगला प्रश्न है, एस, ये खाली स्थान भरना है, तो STU, इसमें क्या आ जाएगा, V, CDEFGHIJKL, तो VIJ अपना आंसर होगा C। अगला प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार यानी 1 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो देखिए मित्रों 20 तारीख के 3 दिन बाद यानी 23 तारीख को क्या वार होगा, ये पूछा है। 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 7 7 जोड़ दीजिए, 7 रेख 8 को भी सोमवार होगा, 8 और 7 15 को भी सोमवार होगा, 15 और 7 22 को भी सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा, तो 23 को क्या वार होगा, मंगलवार। क्या वार होगा, मंगलवार। अगला प्रश्न है, देखिए मित्रों, इसमें सर्वेक्षण में, यानी इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, 2878 है, कुल कितने व्यक्ति है, 2878। आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ इसका एक समीकरण सीधा साधा, जैसे आप लिख लीजिए 2878 है, इसमें आदमी होंगे 1652, आदमी कितने दिए, 1652, और औरतें कितनी हो जाएगी, 2878 में से घटा दीजिए तो 1226 औरतें। अब आगे इसे हल करेंगे तो आप पढ़ते जाइए और हल करते जाइए। आदमियों में से 796 इसके खिलाफ होंगे, इसके खिलाफ, और 856
और 800 पीछे बचे 856। 856 में से 825 से 825 यानी इसके समर्थन में होंगे, और 31 पीछे बचेंगे। 31 है वो, इसके मतलब ये असमंजस्य में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। इसी प्रकार औरतों वाला ऐसे भी देख लीजिए, 430 औरतें आएंगी इसके खिलाफ, और 796 औरतें बचेगी। उसमें से 600 औरतें तो होगी समर्थन में, और 196 औरतें होगी किसमें, दुविधा में। 196 औरतें दुविधा में। तो इसे हल करोगे तो आप 34 नंबर में ए सही होगा। क्या सही होगा, 430। कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी, कितनी थी नहीं थी, 430। दूसरा है कितने आदमी दुविधा में थे, तो कितने आदमी थे दुविधा में, 31। और अगला प्रश्न है कितनी औरतें ने विधायक के हित में मत दिया, तो कितनी औरतें ने दिया, 600 औरतों ने विधायक के मत में मत दिया, हित में, किसमें, हित में। तो तीनों में यानी 430, 31 और 600। अगर समझ में ये प्रश्न नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि अलग वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताइए। विलुप्त अंक बताइए। तो 37 में देखिए मित्रों, 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24, फिर 2 से गुणा किया है, यानी इसको गुणा किया 8 3 24, फिर डबल कर दिया, कितना, डबल। इसी प्रकार 12 पंजो 60, 60 को क्या कर दिया, डबल, 120। तो यानी डबल का अर्थ है यानी 60 कैसे है, यानी आधा। तो 80 का आधा कितना हो गया यहाँ, 40। 40 से लाने हैं तो 10 को किस से गुणा करेंगे, 40 आएंगे तो 4 से, किससे, 4 से। अगला है एक पासे को उछालने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यानी एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6। अब सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 और 6, कितनी हो गई, 3। 1 2 और 3, तो 3/6 इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, डी उत्तर होगा। अगला है यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160, 4 दर्जन में 12 कितने हो गए, 48 संतरों की लागत है 160 रुपये। तो 3 संतरों की लागत क्या होगी, तो मित्रों 160 बट्टा क्या हो जाएगा, 48 इंटू 3, तो काट दीजिए, 16 थी 48, 160 में 16 का भाग देंगे तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10। अपना उत्तर क्या होगा, 10 इसमें दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा, डी। अगला है 40, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है। तो मित्रों ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ है, 2001 के पंचांग के समान होगा, क्योंकि मान लीजिए एक कोई भी तारीख मान लीजिए 31 दिसंबर 1990 को मान लीजिए सोमवार है, तो आगे 91 को क्या होगा, मंगलवार। इस प्रकार से काटते निकाल लेंगे तो कौन सा आएगा, 2001। अगला है कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है किससे। तो देखिए मित्रों इसमें उत्तर होगा कलरव से, क्योंकि चिड़ियाघर यानी कलरव, चिड़ियाघर में क्या होता है, चहचहाट। तो कलरव का अर्थ भी क्या है, चहचहाट। अगला प्रश्न है नीचे दी गई आकृति। देखिए मित्रों अगला प्रश्न है
नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली, वृत्त यानी यह बता रहा है वृत्त शक्तिशाली, और वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष, वर्ग क्या बताता है ऊंचे पुरुष। त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी, और यह बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है, यानी इसमें से आना चाहिए सैनिक अधिकारी, जो ऊंचे है यानी ऊंचे तो है, इसमें तो है यानी सैनिक अधिकारी और ऊंचे, पर शक्तिशाली नहीं, इस शक्तिशाली में नहीं आना चाहिए, यानी इसमें नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए, इसमें। तो कौन सा बच गया, 4। अपना उत्तर क्या होगा, 4। तो 4 किस में है, सी। अपना उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है यानी 43वां। निम्नलिखित आकृतियों में कौन से शेष से भिन्न है। तो देखिए मित्रों, वर्ग, वृत्त, वृत्त, त्रिभुज, त्रिभुज, आयत, आयत, यह एक अलग है, तो क्या हो जाएगा, सी। अगला 44वां, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। तो देखिए मित्रों, दीपक है वो रवि का क्या है, भाई। रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। रवि किसका पुत्र है, रेखा का। रेखा का पुत्र कौन है, रवि। और रेखा अतुल की बहन है, रेखा है वो अतुल की क्या है, बहन है, अतुल की बहन है। तो दीपक का रेखा से, अपने को रेखा का दीपक से, या दीपक का यानी इसका, दीपक का रेखा से, इसका पूछा है क्या संबंध है। तो यह दोनों भाई भाई है, और रवि देख लीजिए यहाँ, रवि रेखा का पुत्र है, यह अगर पुत्र है तो यह भी क्या हुआ, पुत्र। तो दीपक का रेखा से, दीपक रेखा का क्या होगा, पुत्र होगा। अगला प्रश्न है, देखिए मित्रों, इसे ध्यान से देखिए, 45 नंबर है। पिट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग में वेटर। तो अपने को किसका पूछा है, इज। इज किसको इंगित करता है। तो देखिए मित्रों, इज कहाँ दिया हुआ है, यह, यानी यह क्या दिया हुआ है, इज, यानी क्या दिया हुआ है, इज। तो इज का अर्थ पूछा है, तो इज और किसी में है, तो देखिए यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इज के साथ वाले यानी वाटर का, वाटर और लाइफ का निकालेंगे, वाटर और लाइफ का, वाटर वाटर। तो इस पहले में और दूसरे में वाटर वाटर मिल रहा है, पहले और दूसरे में पिट ना सोम, ना जो टॉप में क्या मिल रहा है, ना, क्या मिल रहा है, ना। तो यानी वाटर का क्या होगा, ना। फिर लाइफ का क्या होगा, लाइफ इसमें और इसमें मिल रहा है, तो इसमें और इसमें कौन सा मिल रहा है, जो, जो शब्द मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, जो। लाइफ है, लाइफ और जो, जो। तो अब इसका क्या बच गया, टोड। क्या बच गया, टोड। अपना उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, 3600 रुपये 7.5% ब्याज पर 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100। तो मूलधन है 3600 इंटू दर है 7.5 इंटू 2 वर्ष 4 माह है। तो देखिए मित्रों, 2 वर्ष तो हो गया, 4 माह का वर्ष में बदलेंगे, 4 बट्टे क्या लिख देंगे, 12, 4 बट्टे 12, 4 तिरी 12, 4 एकम 4, 4 तिरी 12, यानी 1/3। तो 2 सही 1/3, 3 दूनी 6 रह के 7 बट्टे क्या आ जाएगा, 3, 7/3।
3, यानी यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 3600 इंटू 7.5 इंटू 7/3 बट्टे 100, 0 से 0, इसे काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 बार, 12 संति कितना हो गया, 84, 84 को 7.5 से गुणा कीजिए, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 2 42 और 7 चौक 28, 7 उनटा 56, 57 58, तो 0, 6 2 8 2 10 की शून्य सलगी 1, 12 1 13, 630 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 630 रुपये। तो 630 कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है, एक मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे पुल को, तो मान लीजिए ये पुल है और ये मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे से, ये पुल की लंबाई ये 250, तो देखिए मित्रों 72 किमी प्रति घंटे है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5 बटे क्या लिखेंगे, 18, 18 पंजो 18 चौक 72, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, 5 चौक क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, चाल क्या आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 250 ये दूरी है, इसको क्या मान लेंगे, क्योंकि ये पार करेगी इसे, यह इंजन का लास्ट डिब्बा यहाँ आएगा, यानी पूरी दूरी, तो ये तो दी हुई है प्लेटफार्म की 250, लेकिन इसको क्या मान लेंगे, x। अब यानी चाल बराबर है दूरी बट्टा क्या होता है, समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अपने को लंबाई निकालनी है, तो चाल का क्या लिख देंगे, चाल 20 किमी प्रति घंटा आई, यानी इसे चेंज किया 5/18 से, 5/18 से, बराबर दूरी कितनी होगी, चाल बराबर दूरी 250, तो प्लेटफार्म है प्लस x गाड़ी की मानी है, बट्टे समय 26, तो वज्र गुणा कीजिए, 26 दूनी 52, 520, 26 दूनी 52 यानी 520, और यह आ गया 250 प्लस x बराबर 520, तो x बराबर यानी 520 में से 250 क्या कर देंगे, यानी यहाँ प्लस गया तो बराबर जाते ही 520 माइनस 250, तो 520 में से 250 घटा दीजिए, 520 में से 250, 0, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 4 में से 2 गया 2, 270, क्या आएगा, 270। अगला है, 49 छात्रों के एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उनका पीछे से कौन सा, तो मित्रों अगर नितिन आगे से 18वें स्थान पर है, तो आगे कितने बच गए, 49 में से 18 घटा दीजिए, कितना आया, 1 और 3 31, और इसका स्थान 31 तो यहाँ ही है, 31 यानी इस जगह कितने बच्चे होंगे, 31, यहाँ से नितिन से यहाँ 31, तो नितिन का कौन सा स्थान हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, 32, कौन सा होगा, 32। अगला है, असंगत को ज्ञात कीजिए। धर्मयुद्ध अभियान खोज यात्रा, धर्मयुद्ध अभियान खोज यात्रा समुद्र पर्यटन। तो देखिए मित्रों, धर्मयुद्ध यानी परिवर्तन का संकेत है, अभियान भी परिवर्तन का है, खोज यात्रा भी कुछ परिवर्तन का है, तो समुद्र पर्यटन एक अलग होगा, समुद्र पर्यटन। अगला है,
इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसमें भाग 15 में 16 का भाग देंगे तो 9.93 आएगा, और 16 में 6 का भाग देंगे 2 पॉइंट कुछ आएगा, और 7 में 8 का देंगे तो 0.87 आएगा, और 11 में 12 का भाग देंगे तो 0.91 आएगा। तो छोटी अंक कौन सी हुई? 7/8। तो धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक भी करें, शेयर करें, और जीके के और भाषा संबंधी अभिरुचि संबंधी प्रश्नों का हल देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर आप देख सकते हो। तो मित्रों धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।